आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं सज्जाद जम टू जॉइन ट्रेनिंग सेंटर पटना बिहार से। तो आज एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसका टॉपिक होने वाला है आर्मेचर कॉइल एंड पिकअप कॉइल और ये मैग्नेट असेंबली। तो ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो राइडर है उन्होंने भी ये देखा होगा और जो रिपेयरिंग करते हैं, जो बाइक मैकेनिक है उन्होंने भी ये देखा होगा। बट इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो उस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। और इससे आने वाली समस्याएं, इससे आने वाली प्रॉब्लम क्या होती है, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स दिखती हैं, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ ये मैग्नेट असेंबली की, जो कि इस टाइप में लगा होता है। इसको मैग्नेट बोलते हैं, फ्लाईव्हील भी बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो BS6 की गाड़ियाँ आई हैं उनमें यहाँ पे डॉट 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 बहुत सारे डॉट्स दिए गए, बट BS4 में ऐसा नहीं था। BS4 में सिर्फ एक और दो डॉट जो कि लॉन्ग डॉट है। तो इस पे मैं बात करूंगा ये क्यों दिया गया और उसमें क्यों दिया जाता है, आजकल की गाड़ियों में जो BS6 गाड़ियाँ हैं उनमें क्यों दिया जाता है। और दूसरा मैं बात करूंगा ये पिकअप कॉइल, जिसको BS6 में हम CKP सेंसर बोलते हैं, और ये है मैग्नेट कॉइल जिसे हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। तो इन कॉइल्स का काम क्या होता है वो उसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम मैग्नेट इसको पिकअप कॉइल या CKP सेंसर की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, पहले हमको गाड़ी में वर्किंग समझना पड़ेगा। वर्किंग समझने के लिए हमको 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ होती हैं आजकल, जो हमारे पास 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ आ रही हैं उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। तो 4 स्ट्रोक का मतलब होता है, एक स्ट्रोक का मतलब होता है TDC से BDC के पॉइंट पे आने, और पिस्टन का जो सिलेंडर का जो बोर होता है उसका हाईएस्ट पॉइंट, हम लोएस्ट पॉइंट को हम बोर स्ट्रोक बोलते हैं। तो TDC से BDC की दूरी को हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो 4 स्ट्रोक होती है। तो हमारी क्रैंक 2 बार राउंड करती है तो हमारे 4 स्ट्रोक कंप्लीट होता है। तो 4 स्ट्रोक का नाम जान लेते हैं और उनका काम जान लेते हैं कैसे काम करते हैं। तो पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, जिसे हम इनलेट स्ट्रोक भी बोलते हैं। दूसरा हमारा सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं, जो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो हम सक्शन के बारे में जान लेते हैं, सक्शन में क्या होता है और इसमें क्या क्या अंदर जाता है। तो सक्शन के टाइम में हमारा एयर और पेट्रोल का मिश्रण में जाता है, जिसमें हमारी कार्बोरेटर वाली गाड़ी होती है उसमें जो कार्बोरेटर होता है उसमें एयर और पेट्रोल का मिक्सिंग होता है। उसके बाद हम जब पिस्टन को TDC से BDC की ओर ले जाते हैं तो वो सक्शन स्ट्रोक होता है। उस टाइम में हमारा जो एयर और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है वो इंजन के अंदर जाता है। तो वो हमारा जाने के बाद अब उसको हमको कंप्रेस करना पड़ता है। तो जो दूसरा स्ट्रोक होगा उसे हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। तो हमारा BDC से TDC की ओर जाता है पिस्टन, और वाल्व हमारे बंद हो जाते हैं उस टाइम में। तो जो एयर और पेट्रोल का मिश्रण आया होता है तो वो इतने एरिया में होता है, तो उसको इस छोटे एरिया में लाने के लिए उसको कंप्रेस किया जाता है। जब कंप्रेस करते हैं तो उसका दबाव बढ़ता है। तो उसी टाइम में हमारा पावर स्ट्रोक होता है, मतलब पिस्टन जाते जाते उस टाइम में हमारा पावर स्ट्रोक होता है, जिसमें स्पार्क प्लग से हम चिंगारी देते हैं और वो जो कंप्रेस हुआ मिश्रण है उसमें आग लगती है। जस्ट उसके बाद हमारा पिस्टन धक्के से नीचे आता है। जब हम कहीं पे ब्लास्ट करते हैं तो हमारा जोर लगता है, नीचे की ओर धकेलता है। तो उस टाइम में हमारा पिस्टन नीचे आ जाता है, जिससे कि जो पावर बनती है उस टाइम में पावर ज़्यादा होती है, तो हमारा फ्लाईव्हील घूम जाता है, जिसके कारण से हमारे इंजन को पावर मिल जाती है। फिर हमारा लास्ट स्ट्रोक बचा है जो कि एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो जब पिस्टन नीचे से फिर BDC से TDC की ओर जाता है तो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, जो उसमें धुआं बना होता है, जो स्मोक हुई होती है, जो ब्लास्ट होता है उस टाइम में उसमें गैस भी बनती है। तो उन गैसों को बाहर निकालने के लिए हमारा लास्ट स्ट्रोक होता है जो कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो आप लोग ये स्ट्रोक के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि ये पिकअप कॉइल काम कैसे करती है। अगर हम इस पॉइंट को देखें, जैसे पिस्टन जब चलता है या क्रैंक जब घूमती है तो मैग्नेट भी घूमता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेट घूम रहा है तो हमारा गाड़ी स्टार्ट ही हो जाए। तो इसीलिए हम लोग टाइमिंग मिलाते हैं। टाइमिंग का असली जो हमने अभी बताया आपको स्ट्रोक के बारे में, जो 4 स्ट्रोक जो गाड़ियाँ होती हैं जो हम लोग टाइमिंग मिलाते हैं, उसी पर्पज़ से ही टाइमिंग मिलाते हैं कि हमारा जो सक्शन स्ट्रोक है वो सक्शन के टाइम पे हो, पावर के टाइम में हो, एग्जॉस्ट के टाइम में हो। तो ऐसे हम लोग, इसी वजह से हम लोग टाइमिंग मिलाते हैं। अगर कई बार देखते हैं टाइमिंग आउट हो जाती है मगर गाड़ी में कंप्रेसर बना रहता है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। रीजन क्या होता है, सक्शन के टाइम में पावर हो रहा होता है, पावर के टाइम में एग्जॉस्ट हो रहा होता है, और कभी स्टार्ट हो भी जाती है तो आप लोग 20-25 किक मारने के बाद गाड़ी एक बार स्टार्ट होती है बट फिर नहीं होती है। तो उस टाइम हम लोग टाइमिंग को चेक करते हैं। तो टाइमिंग मिलाने का असली मोटिव है कि इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जस्ट सामने आए
जब ये पॉइंट इसके जस्ट सामने आएगा, जैसे ये पॉइंट है, ये मैग्नेट है, अगर हम टाइमिंग इसको मिलाते हैं, ये हमारा टाइमिंग टी का पॉइंट है। और जब हमारा सक्शन होगा तो सक्शन के टाइम में सक्शन होगा, पावर के टाइम में कंप्रेशन के टाइम में कंप्रेशन होगा, पावर के टाइम में पावर होगा। पावर कब होता है? जब ये जो पॉइंट होता है इस पिकअप कॉइल के जस्ट सामने आता है, ऐसे ये घूमता रहता है हमेशा, और ये सिग्नल हमारा CDI को जाता है। CDI इस सिग्नल को लेके हमारा ST कॉइल को सिग्नल देता है, जिसके कारण से हमको वहाँ पे लीड कॉइल जो होती है, मोटी कॉइल्स, उसमें करंट आता है, और वो करंट हमारा स्पार्क प्लग के द्वारा कंबस्शन चैम्बर में जाता है, जहाँ पे आग लगती है। क्या होता है जब टाइमिंग आउट होती है तो क्या होता है, ये हमारा जाता तो है ये, क्योंकि हम मैग्नेट घुमा रहे हैं। अब यहाँ हम बाहर भी रखें और इसको रोटेट करें तब भी करंट आएगा, तो इससे अच्छा ये तो हो नहीं सकता ना कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, बाहर हम घुमा रहे हैं, उसका तो काम हो रहा है, बट वहाँ पे स्ट्रोक कंपलसरी नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये पिकअप कॉइल का काम होता है कि सक्शन जो कंप्रेस की गई हवा है उस टाइम में पावर देना है, तो ये जो पॉइंट है इसके सामने आएगा, तभी हमारा करंट जाएगा स्पार्क प्लग पे। स्पार्क प्लग करंट जलाएगा, चिंगारी देगा, और हमारा जो जहाँ पे मिश्रण दबा हुआ है वो जलेगा, उससे हमारा पावर मिल जाती है। तो ये पिकअप कॉइल का काम होता है कि हमारा टाइम पे स्पार्क करवाए। अब हम बात करते हैं आर्मेचर कॉइल की। जब हमारी गाड़ी में करंट नहीं आता है उस टाइम हम लोग पिकअप कॉइल को चेक करते हैं, और जब हमारी गाड़ी में चार्जिंग का प्रॉब्लम हो या फिर लाइटिंग का प्रॉब्लम हो, जो लाइट जलती है उसका प्रॉब्लम, तब उस टाइम हम आर्मेचर कॉइल को चेक करते हैं। पहले क्या होता था, हमारे ये दोनों पार्ट्स अलग अलग आते थे, मगर आज के टाइम में ऐसा नहीं है, ये पूरा असेंबली आता है। और ये प्लेटिना गाड़ी की है, तो प्लेटिना में एक स्टार्टिंग कॉइल भी आता है, जो कि कॉइल आपको दिखा दें, इन कॉइल्स के बिल्कुल अलग कॉइल है, तो इसको हम स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं। अगर आपको वायरिंग की वीडियो पूरी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी वायरिंग की पूरी वीडियो बना दूंगा। बट अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो इनके काम करने के तरीके पे बात कर रहा हूँ, जो काम क्या क्या होता है। तो हमारे पास ये आर्मेचर कॉइल है, अभी मैंने पिकअप कॉइल का आपको काम बता दिया है, जो कि स्टार्टिंग के लिए काम करता है, और ये आर्मेचर कॉइल है जो कि लाइटिंग और चार्जिंग के लिए काम करता है। इसका कनेक्शन हमारा होता है डायरेक्ट CDI से, और इसका कनेक्शन होता है हमारा रेगुलेटर से। रेगुलेटर RR यूनिट चार्जर बोलते हैं मार्केट में। तो इसका जो डायरेक्ट करंट CDI में जाता है, और CDI इससे इग्निशन लाइन कंप्लीट करवाता है, और ये आर्मेचर कॉइल है जिससे हम लोग लाइटिंग और चार्जिंग की लाइन को कंप्लीट करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट लाइट में बल्ब जला देंगे, तो क्या होता है, ये हमारा हाई करंट जनरेट करता है। जितनी तेज़ हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है उतनी ही तेज़ हमारा करंट जनरेट होता है। अब डायरेक्ट अगर हम इसको बल्ब को लगा दें, बल्ब पे देखा होगा एक मार्किंग लगा रहता है कि 1240 1232 ऐसे करके कैपेसिटी होता है, तो यहाँ कैपेसिटी ज़्यादा निकलती है। तो अगर कई बार होता है कि RR यूनिट ख़राब होने की वजह से डायरेक्ट बल्ब पे करंट जाता है, और बल्ब डायरेक्ट फ्यूज हो जाता है। तो इसका करंट पहले रेगुलेटर में जाता है, रेगुलेटर से अगर गाड़ी में रिले लगी है, जिसको हम लाइट मॉड्यूल बोलते हैं, तो या तो उसमें पहले करंट जाएगा रेगुलेटर से पास होने के बाद, फिर डायरेक्ट स्विच में जाएगा, या फिर रेगुलेटर से डायरेक्ट स्विच में जाएगा। तो रेगुलेटर का काम होता है AC को DC में कन्वर्ट करना, और उसी से वही हमारे दोनों काम करवाता है, चार्जिंग और लाइटिंग का काम वही करवाता है। तो आप लोगों को इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हुए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।